अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फ़ेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक छोटी सी बात जो है, मुख्तसर सी बात मैं यूँ करूँगा कि ये बात है 1999 की, और अक्टूबर का महीना था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर को माज़ूल किया था। उसकी हुकूमत को टॉपल करने के बाद उन्होंने इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया था, और बताया यही जाता था तब कि इकनॉमिकली जो हालात हैं वो इंतहाई पाकिस्तान के अबतर हैं। लिहाजा ये जो सियासी हुकूमत है मियां नवाज़ शरीफ की, इसको घर भेज दिया गया है। और भी बहुत से केसेस बाद में बने, और जब मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो बड़े ही तुम तराक के साथ, बड़ी पावर और ताकत के साथ सबको अरेस्ट कर लिया। लीडर्स मुल्क से बाहर भाग गए और नवाज़ शरीफ पे मुकदमात बना दिए गए, उनको अटक किले में बंद कर दिया गया। इस तरह से मुल्क में फ़ज़ा बना दी और एक अकाउंटेबिलिटी इदारा कायम कर दिया गया, जिस पे जो पॉलिटिशियंस थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो करप्ट, उनकी नज़र में उन पे केसेस बने, और वो अकाउंटेबिलिटी जो एहतसाब का इदारा उन्होंने बनाया, उसमें वो केसेस जो हैं उन्होंने वहाँ पे उसकी हेयरिंग का सिलसिला जो है वहाँ शुरू कर दिया। और उन्होंने ये तहैया किया था कि वो करप्ट पॉलिटिशियंस को और करप्ट जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनको कभी भी माफ़ी नहीं देंगे। उसके बाद क्या हुआ, लंबी स्टोरी है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं इतनी गहराई में नहीं जाता, लेकिन सिर्फ मैं इतना आपकी याद दिलाने के लिए ये मैंने आपको बताया है कि उस दौर में भी जनरल मुशर्रफ ने ये कहा था कि मैं एहतसाब करूँगा, मैं इन करप्ट पॉलिटिशियंस को नहीं छोड़ूंगा। तो नाज़रीन, इस वक्त भी मुझे लगता है जो हिस्ट्री है वो यूं लगता है जैसे दोहराई जा रही है, उसको रिवाइव किया जा रहा है। किस तरह से कि आज के जो आर्मी चीफ हैं वो भी ये अंदिया दे चुके हैं कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े लीडर्स हैं और जितनी भी ये बड़ी पार्टीज़ हैं, ये सब की सब पार्टीज़ के लीडर्स जो हैं वो महा करप्ट हैं। तो जब ये बात उन्होंने कर दी तो उनके पास एक जवाज़ आ गया, जैसे जनरल मुशर्रफ के पास ये जवाज़ था कि ये नवाज़ शरीफ जो है वो करप्शन कर रहा है, उसके हवारी करप्शन कर रहे हैं, और मुल्क जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो हमारा आर्मी चीफ है उन्होंने भी यही बात बारहा की है कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उसके जो मेन करता धरता हैं वो करप्ट हैं, इसलिए उनका कला कमा करना ज़रूरी है, चाहे के मुल्क की बागडोर जो है उनके हाथों में दे दी जाए। तो लिहाजा मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों, सूरत हाल अब जो बन रही है कि आर्मी चीफ जो हैं वो इन एक्शन आ चुके हैं। अब उन्होंने तमाम के तमाम ज़िम्मेदारी जो पाकिस्तान की है वो अपने हाथों में ले ली है। अभी मैं देख रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये ख़बर चल रही थी कि 3 दिन के अंदर जो डॉलर है वो गिरावट का शिकार है। डॉलर की जो एक रफ्तार बढ़ रही थी, उसमें जो
इंक्रीज़ हो रहा था, अब वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। और यहाँ तक आर्मी चीफ ने ये भी कह दिया है, ये वार्निंग दे दी है तमाम इदारों को कि जहाँ जहाँ स्मगलिंग हो रही है, डॉलर अगर मुल्क से बाहर जा रहा है तो एयरपोर्ट पे और बहरी रास्तों पे जितने भी रास्ते बाहर जाते हैं दूसरे मुल्कों को, उनको इस तरह से चेक एंड बैलेंस किया जाए कि कोई शख्स जो है वो मुल्क से बाहर पैसा लेके ना जा सके। ये सूरत हाल, ये ख़बरें अब तक सुनने में आ रही हैं। इसी तरह से शिकंजा कसा जा रहा है बकौल आर्मी चीफ के, क्योंकि वो इन एक्शन हैं कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उनका जो माफिया है, वो जो ये हरकतें कर रहे हैं उनके गिर्द भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो लिहाजा लगता यूँ है कि आर्मी चीफ जो हैं वो, क्योंकि पहले भी ऑल इन ऑल थे और अब वो अपनी स्पीचेस से ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो सामने आकर अब इकोनॉमी भी संभालेंगे और जो एग्रीकल्चर है वो भी संभालेंगे और पाकिस्तान के जो बिज़नेसेस हैं उनको भी अपनी निगरानी में लेंगे ताकि मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको सुधार की तरफ लाया जाए। तो नाज़रीन, देखना ये है कि आर्मी चीफ जिस तरह से जिस लाइन पे चल रहे हैं, क्या मुल्क सुधार की तरफ चला जाएगा? क्यों कि ये बात तो उन्होंने कह दी है कि पॉलिटिशियन जो हैं वो करप्ट हैं। तो नाज़रीन, आप भी समझते हैं कि अगर आप भी समझते हैं, आर्मी चीफ भी समझते हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के करप्ट हैं, तो ये मुल्क जो है वो चलाना तो इन्हीं पॉलिटिशियंस ने है। तो फिर क्या ये बेहतर नहीं है कि आर्मी चीफ ही अपनी कोई ऐसी टीम बना ले और चंद सालों के लिए वो मुल्क जो है वो अपने कंट्रोल में ले ले और इन तमाम करप्ट अनासर को कैफरे किरदार तक इस तरह से पहुंचाया जाए कि ये मुल्क के लिए एक सबक बन जाए, मुल्क का जो माफिया है उसके लिए एक लेसन चला जाए, एक मैसेज चला जाए कि अगर आपने मुल्क में करप्शन की तो आपके साथ ये किया जाएगा। जिस तरह से जनरल मुशर्रफ मरहूम ने किया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो तमाम करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ मिलके हुकूमत बना लेता है और फिर कई सालों तक वो इक़्तिदार में रहता है। अगर यही कुछ करना है तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर हमारे आर्मी चीफ सिंसियर हैं, लॉयल हैं और मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर ये आसन कदम है वो तमाम ज़िम्मेदारी लेके इन पॉलिटिशियंस को और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इनसे लूटा हुआ माल निकाल के पाकिस्तान के ख़जानों में डाला जाए। ये खुशाइन बात है। मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ आर्मी चीफ की कि आर्मी चीफ ये बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं अगर वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनको इस पे कारबंद रहना चाहिए और करप्ट अनासर को अपने गिर्द इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है और इसी में ही पाकिस्तान हमारा आगे बढ़ सकता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से इजाज़त दीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।